मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम स्टडी करेंगे पेज नंबर 134। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियों में मंद होती है। जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रण दिशाएं हैं। हमारी भुजा और उंगलियां यादृच्छ न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रियाएं होती हैं तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसलिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग का उपयोग के लिए भी सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल इन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं। जंतु शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं हैं। दूसरी बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है, तो पुनः नया आवेग जनित करने और उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि का सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं में मध्य संचारित के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपक कोशिकाओं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास के सभी कोशिकाओं को विसरित हो जाएगा। यदि आसपास के अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक के संसूचित करने के साधन हों तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वह सूचनाओं के अवज्ञान करने योग्य होंगे तथा उन्हें संचरित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, बहुत समय बाद होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचेगा। इसे अपरिवर्ती या स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतु द्वारा नियंत्रण व समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा ये क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण देते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। क्रियाकलाप 7.2। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्रोह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है और कोशिकाएं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप एक ओर प्रकाश की ओर आ रहा है तो ऑक्सिन विसरित होकर प्रोह की छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रोह के प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादप कोशिका प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण है जिबरेलिन, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों की अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि की सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। अविशेषिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। धन्यवाद।